अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन लाहौर का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्मॉग इतनी ज़्यादा है, स्मॉग तो थी लेकिन उससे ज़्यादा डेंगू भी हो चुका हुआ है और इतने ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। लाइक मेरे एरिया में तो काफ़ी लोग सुनने में आ रहा है भाई वो उस घर में भी डेंगू, उस घर में भी डेंगू, हर दूसरे तीसरे घर में डेंगू। तो ये रहा मौसम का हाल और हमारे थोड़ा बहुत इलाके का हाल। तो मौसम का हाल तो साथ साथ ये कि खैर से सर्दियां आ चुकी हैं लाहौर में भी फाइनली। सर्दियों में जैसे इंसान अपना ख्याल रखता है, इसी तरह अगर आपने कोई पेट वगैरह रखा हुआ है तो उसका भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो घर में रहते हुए वो बिल्कुल घरेलू इंसानों की तरह ही उनकी जिसामत हो जाती है। उनकी जो हेल्थ होती है वो बाहर वाली नहीं रहती। तो इस मुताबिक जैसे इंसान आम इंसान फील करता है वैसे वो भी फील करते हैं। तो यहाँ पे जी जैसे इंसान को ज़रूरी है अपना आप केयर करना, सब बर्ड्स को भी ज़रूरी। तो चले जी आज है बर्ड केयर डे, वो भी विंटर के लिए, जो कि आपने मेरा टाइटल भी देखा है, पिक्चर भी देखी, अंदाज़ा हो गया। तो बस उस मुताबिक जो जो मेरे पास सहूलत है जो हर साल मैं करती हूँ, तो मैंने कहा चले आज इस बार आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि आखिरकार मैं कैसे बर्ड्स को कवर करती फॉर विंटर्स। बेसिक ये होता है कि केज को इर्द गिर्द से बेहतरीन तरीके से कवर करना पड़ता है, और आप कपड़ा जितना मर्ज़ी लगा लो फिर भी उसके अंदर जो होती है ना फिर भी ठंडक आती ही रहती है। तो बात ये रही, मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये तोड़े जिसमें अक्सर घर में आटा आता है, अक्सर घर में चावल वगैरह आते हैं। अगर नहीं भी ऐसा कोई सीन है तो आप सिंपल जाएं, और अगर आपके पास बर्ड्स हैं कवर करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो सिंपल किसी भी स्टोर पे जाए, दाने वाले स्टोर पे, तो उससे तोड़ा वगैरह ले आएँ। सिंपल 50 रुपीज़ का तोड़ा मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है भाई प्लास्टिक शीट्स भी तो मिलती हैं, उससे भी मैं कवर कर सकती हूँ। हाँ ज़रूर मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसको मैंने बहुत बार ट्राई किया है और वो इतने रिलायबल नहीं है। यानी कि अगर मैंने लगा दिया है उस शीट को और बारिशों की वजह से कुछ मौसम इफ़ेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा आता है और वो फट जाती हैं, इतना वो नहीं स्ट्रॉन्ग रह पाती ना। तो इसलिए मेरे लिए यही बेहतर रहता है और मैं हमेशा इसी का भी यूज़ करती हूँ। एक तो सुपर अफोर्डेबल है, ऊपर से सुपर बहुत बेहतरीन मज़बूत चीज़ है और इससे कुछ भी नहीं होता, और ना हवा आर पार कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैं टेरेस पे बैठ के गेट खोल के अंदर से सुई डाल के ऊपर से सीढ़ी थी, ताकि ऊपर से भी फिक्स कहीं से एयर का कोई निज़ाम ही ना हो सके। हाँ रोशनी आ सके, वेंटिलेशन हो सके, लेकिन और कहीं से ठंडक इनको ना छू सके, क्योंकि बहुत ही नाजुक से परिंदे होते हैं ये। बस फिर मैंने तोड़े दो कलेक्ट किए। वैसे तो मैंने चादर से इनको कवर किया ही हुआ था, लेकिन अब वेदर इस तरह का नहीं था कि चादर में इनकी बचत हो सके। तो बस फिर मैंने दो तोड़े कलेक्ट किए और इनके इर्द गिर्द सारी मैंने अच्छी तरह सिलाई लगाना शुरू की, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इनकी सिलाई लगाना ज़रूरी थी, और ये कवर अच्छी तरह संभल सके, कहीं से उतरे ना। ये नहीं बार बार मैं कहीं से संभालूँ। तो ये बस चारों कोने पिंजरे के करती गई धागे को किया डबल, एंड पे लगाई एक नॉक, और बड़ी सुई थी मेरे पास जिससे रजाइयाँ सिलती हैं, बस वो वाली सुई में डाला धागा और इनका मैंने केज सीना स्टार्ट कर दिया। और हर कोने से मैंने सिया, फ्रंट से, बैक से, नीचे से, ऊपर से, पिंजरा ऊपर करके, पिंजरा सीधा करके। बस हमेशा मेरी यही होती है कि इनको जितनी इनकी केयर की जा सके करूं। तो मैंने इनका एक वाटर का भी सिस्टम बनाया है, जिसमें मैं अक्सर गर्म चीज़ डाल के देती हूँ, गर्म पानी, यानी कि उनकी सेहत के हवाले से गर्मी सर्दी कह रही, इनको सर्दी ना लगे, इनके अंदर वार्मनेस हो, इस लिहाज से। तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये काम करते करते मेरे लिए आगे था ऑरेंज जूस। तो चले जी ये भी साथ साथ एंजॉय करते हैं। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ आखिर मैंने क्या क्या किया। तो ये मेरे पास तोड़े थे दो। तो ये बैग से ये हाल है, देखे कितना बेहतरीन कवर किया है, कहीं से कोई हवा का कोई सीन ही नहीं है। एक साइड इस तरीके से आ गई और यहाँ से आ गई बैग, देखे बैग भी कितना बेहतरीन कवर हुआ है, और एक साइड आ गई ये भी कितना बेहतरीन कवर हो। अब आगे फ्रंट की बारी, फ्रंट भी मैंने हाफ ओपन रखा है, लेकिन रात को सोते वक्त वो भी मैं कवर कर देती हूँ। अभी तो आगे आगे इनको बल्ब भी लगेगा, जो वेदर की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कपड़ा भी तोड़ा भी इनकी बचत नहीं कर पाता। तो चले जी अब अंदर चलते हैं, इनको इनकी जगह पे रखते हैं और इनका मैं बताती हूँ कि अब क्या करना है। तो सबसे पहले इनका दाना पानी लगा देंगे।
ये लीजिए फाइनली दाना पानी भी रख दिया और केज का गेट अच्छी तरह बंद कर देंगे। और ये जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, इतना मोटा और इतना गर्म है, लेकिन जो इसमें बड़े बड़े सुराख नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने नहीं किए, ये मेरे मिठुओं की अम्मा अब्बा थे ना, उनके केज पे लगाया हुआ था। और ये इनकी ख़ास बात होती है, जो ग्रीन वाले पैरेट होते हैं रिंग नेक की, ये ख़ास तौर पर लाजमी सुराख करते हैं। आप कपड़ा दे दो, जो मर्ज़ी दे दो, बस इन्होंने काम है कि हर चीज़ में सुराख करना। तो बस ये चीज़ से कवर किया हुआ था, तो उन्होंने सुराख कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर से कवर करना है ना, तो मैं फिर भी इनको इस तरीके से कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि जो कि मैंने आपको दिखाया, नीचे हाथ मारी थी, वहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी जहाँ से हवा जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े से कवर कर दी ताकि हवा ना जा सके। अब यहाँ पे पैकअप कर लेते हैं। और सर्दियों के सूरज की क्या ही बात है, क्या खूबसूरती है और क्या फ़वाइद है। तो आपको पता है बड़ा प्यारा लग रहा था सूरज, ये देखे साथ मस्जिद का मीनार और सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो आप बताएं कमेंट्स में आप अपने पेट की कैसे केयर करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये तोड़े बड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल है। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में तकरीबन 9 साल हो गए मुझे पेट्स अपने पास रखे हुए। तो चले जी, एक और आपके साथ चीज़ शेयर करते हैं जो कि मैंने नहीं मंगवाई, मेरी कज़न ने मंगवाई है। तो मैंने क्या सोचा क्यों ना आपके साथ चीज़ शेयर की जाए। ये अगेन चल रही थी सेल, और आपको पता है ये सेल के ही दिन चल रहे हैं। मैंने तो जमा पूंजी जो अपनी खर्च की वो तो आपको पिछले व्लॉग में दिखाई दी, नहीं देखी तो जाके देखे। तो यहाँ पे जी फ़िलहाल ये जो अंदर से निकला था, ये अपने स्नो और फीफी को दे देंगे, एंजॉय करें, खेलें, क्योंकि उनको बड़ा शौक़ होता है गंद डालने में और कुतर कुतर करने में। देखो वीडियो में कितना अच्छा घर लग रहा है, गाड़ी खड़ी है। तो चले जी, अब आपके साथ बारी आ गई शेयर करने की। आखिर मेरी कज़न ने क्या मंगवाया जो कि मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा, तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर बाय करूँगी। तो फ़िलहाल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अक्सर हम स्किन केयर के लिए सीरम्स मंगवाते हैं जो 3000 के होते हैं, 2500 के होते हैं, 2000 के होते हैं, कुछ तो 5000 के भी होते हैं। तो इतनी अमाउंट खर्च करके आपकी स्किन को सूट होता है नहीं होता है, तो 100 इश्यूज़ हो जाते हैं और वो सीरम वैसे का वैसे ही साइड पे पड़ा रह जाता है। तो सीरम्स आखिरकार स्किन के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे इस वेब से मिल रहे थे बहुत से सीरम्स और उसके सैम्पल्स, तो मेरी कज़न ने अपने लिए वो मंगवाए। ये अक्सर स्किन केयर यूज़ करती रहती है और उसको हर चीज़ का पता है, कौन सी चीज़ किस लिहाज से, जैसे मेरी सिस्टर को पता है और उसी तरह कज़न को भी पता है। तो खैर जी, 6 तरह के सीरम्स थे और इतनी छोटी छोटी बोतल्स थी। हर पैक के अंदर सीरम के इंग्रेडिएंट्स विद यूज़ विद द बेनिफिट्स, हर चीज़ ऊंची ऊंची आवाज़ में कहते हैं ना, चीख चीख के बताया हुआ है। और इस तरह क्या क्या है, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक, पता नहीं, ऑर्गन ऑयल, हर चीज़ आप कसम से इनका पेज ओपन करें, दराज पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, ओपन करें, देखें, आप भी इम्प्रेस होंगे। और अगर आप यकीन जाने, मुझे भी यकीन नहीं आया था, ये एक एक बोतल 250 की आई थी सेल की वजह से। तो आप ये सोचें 1500 लगाया और डिलीवरी चार्जेस फ्री थे। 1500 लगाया, 1500 में 6 सीरम, वाह भाई। और आप ट्राई करें, ठीक है, और तसल्ली करें कौन सा आपकी स्किन पे सूट होता है नहीं होता, बस फिर वो फटाफट ऑर्डर दे दें, आपके पैसे भी बच जाएंगे, हर तरह की चीज़ भी ट्राई हो जाएंगी। तो ये रहा वो पेज। और सेल में भी 1500 से 1300 का इनकी बड़ी बोतल लगी थी ऑफ पे, तो इसलिए अभी कज़न ने छोटा मंगवाया कि आखिर मैं देखूँ तो सही चीज़ है कि और मेरी स्किन को क्या सूट होता है। तो तीन ना कितनी ज़बरदस्त और कमाल की चीज़। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते तो ज़रूर ट्राई करें। और ये इतनी छोटी बोतल भी, एक आप 3 से 4 ड्रॉप लगाएं ना, तो आपके फेस के लिए एनफ होता है। तो बस आप अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करें, फिर सीरम लगाएं। और आपको पता है सर्दियों में तो स्वेटिंग का भी इशू नहीं, बस सीरम्स लगाएं, अपनी स्किन को अच्छा कर लें। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी वीडियो।